क्योंकि टीम वर्क का पता नहीं ना होता कि टीम कैसे बनानी है, किससे क्या काम लेना है, इस चीज का इल्म नहीं होता। और कैसे शुरू करना है, इस चीज का इल्म नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि जिंदगी के 25-30 साल जो है वो उसने जॉब की होती है, और जॉब भी परदेश की जॉब की होती है। परदेश की जॉब में ये मसला थोड़ा होता है, क्योंकि देखिए जॉब करने वालों को जब हर महीने सैलरी का इंतजार होता है ना, तो चाहते ना चाहते हुए उनकी आदत में वो चीज़ फीड हो चुकी होती है, वो उनके लिए कंफर्ट जोन बन जाता है। वो उनको हर महीने की पहली तारीख का इंतजार होता है। वो तवक्को कर रहे होते हैं कि हर महीने की तरह इस दफा भी लगे बदे पैसे आएंगे और काफी मिकदार में आएंगे। ज़ाहिर है करेंसी कन्वर्जन की वजह से वो अमाउंट ज्यादा हो जाती है। एक्चुअली वहाँ ऐसा नहीं कि परदेसी वहां जाके वहाँ ज्यादातर परदेसी वहां का बहुत कम मुआवजा ले रहे होते हैं। यानी अगर वहाँ यहाँ से जो परदेसी जाते हैं और वहाँ पे जो अक्सर परदेसी पैसे कमाते हैं, वहाँ का बहुत कम मुआवजा होता है। अगर वहीं जिंदगी गुजारनी पड़ जाए तो वो बड़ा मसला है। वो असल में उनकी जिंदगी जो तंग होती है, लेकिन जब वो करेंसी को यहाँ बेचते हैं, वो जो करेंसी रेट एक्सचेंज रेट लगता है ट्रांसफर होकर फिर बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए उनके घर वाले ना एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब जब ये खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना, तो परदेसी ना जरा सुकून में आ जाता है। वो कहता है चलो ठीक है, लाइफ तो अच्छी चल रही है ना। तो वो पर 25-30-40 साल का ऐसे ही गुजार देता है। अब जब ये मिजाज 25-30-40 साल डेवलप हो जाता है ना, फिर वो कारोबार करने के लायक नहीं रहता। देखिए ये देखिए जॉब करनी अच्छी बात है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बिजनेस ना फिर हर किसी के लिए बना नहीं है। जब आपको चस्का पड़ जाए ना हर महीने एक लगी बजी ठीक ठाक अमाउंट का, फिर कारोबार आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग की सलाहियत नहीं रहेगी। आपके अंदर हर महीने अच्छे पैसे आने का इंतजार रहेगा। आपको टीम बनाने का पता नहीं होना होगा, क्योंकि नौकरी है, नौकरी में बस बस यही इंतजार रहता है यार, पहली को ये पैसे आने हैं, ये बिल्स देने हैं और ये इतने पैसे घर भेजने हैं। ठीक है, तो फिर ये अक्सर परदेशियों के साथ होता है। जब वो फिर 30-40 साल बाद आते हैं वापस, आपने अक्सर सुना होगा यो जी चाचा जी आए हैं वापस 40-50 साल, अब कारोबार करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा वो ठगे जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। किसी ऐसी जगह पैसे फंसा के बैठ जाते हैं, फिर उनको समझ नहीं आती क्या करें, और फिर बेचारे दोबारा वापस जाना पड़ जाता है उनको, क्योंकि लोगों की पहचान का अंदाजा नहीं होता, कारोबार कैसे करना पता नहीं होता, रिस्क टेकिंग का नहीं पता होता, टीम बनाने का नहीं पता होता, किससे क्या काम लेना है इसका पता नहीं होता। अव्वल तो ये भी नहीं पता होता कारोबार कैसे किया जाता है या कौन सा कारोबार करना चाहिए, किस चीज में पोटेंशियल है। अच्छा, अपने अंदर पोटेंशियल होता नहीं है, अपने अंदर सब्र और तहम्मुल नहीं होता, अपने अंदर रिस्क टेकिंग होती नहीं है। ठीक है, तो ये फिर बड़ा लॉस होता है। बिजनेस हर किसी के लिए है नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कम खा के पुराने कपड़े पहन के पुराने जूते पहन के गाड़ी के बगैर रह के गुजारा करने वाले लोग हैं, जो ग्रॉस रूट लेवल से शुरू करते हैं, छोटे से लेवल से शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ बड़े लेवल से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन ये आ, आम आदमी का खेल नहीं है। ये बड़े लेवल से कारोबार शुरू करना ये उसका खेल है जिसकी ऑलरेडी कोई फैक्ट्री चल रही है, जिसका ऑलरेडी ना कोई बिजनेस चल रहा है। ठीक है, जिसने पहली दफा जिंदगी में बिजनेस करना है और 25-30 साल की नौकरी करने के बाद बिजनेस करना है, तो भाईजान बिजनेस उसके लिए नहीं है। हाँ, प्रोवाइडेड दैट अगर वो सब्र हौसला और तहम्मुल पैदा कर ले अपने अंदर, जो कि इतनी जल्दी पैदा नहीं होता। जैसे बुरी आदत को जैसे बुरी आदत को लगने में टाइम लगता है, इस तरह अच्छी आदत को लगने में भी वक्त लगेगा। आदत में शामिल करनी पड़ती है। ठीक है, सब्र करना पड़ता है, तहम्मुल करना पड़ता है, रिस्क लेने पड़ते हैं, खतरात से थोड़ा बहुत तो खेलना पड़ेगा ना। पैसे जाया भी होंगे, देखें कारोबार में कभी छक्का भी लगता है, कभी चौका भी लगता है। ठीक है, अमूमन तो सिंगल डबल पे ही गुजारा करना पड़ता है, और सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है बंदा रन आउट ही होता रहता है। ठीक है, कैच आउट भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए कारोबार हर किसी के लिए बना नहीं है, लेकिन मैं इसके हक में हूँ, कारोबार करना चाहिए, यंग एज से करें। यंग एज में थोड़ी वो रिस्क लेने की सलाहियत होती है, सीखने की उम्र होती है ना, सीखने की उम्र। 50-60 साल कारोबार शुरू करने की उम्र नहीं है एक्चुअली।
लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। हो सकता है चल जाए, हो सकता है आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो, रिस्क लेना चाहिए। जब तक आपका रिस्क लेने का मिजाज नहीं होगा, जब तक आपका मिनिमलिज्म वाला मिजाज नहीं होगा, कम के साथ गुजारा करना, सब्र तहम्मुल से गुजारा करना, रिस्क लेना, तो फिर कारोबार नहीं होगा। ये चीजें आपको डेवलप करना पड़ेगी। इसीलिए बेचारे ना परदेशियों के साथ ये हाथ हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी। अगर कोई सेंस है, कोई शऊर है, वाकई ट्रू डिजायर है, ठीक है, अब भले उधर प्रदेश में आप बेशक कामयाब हो, कोई ये कारोबार करना और चीज है, प्रदेश में कामयाब होना और चीज है। ठीक है, देखिए प्रदेश में ना हर चीज एक सिस्टम के तहत चल रही है। वहां एक कामयाब सिस्टम है, आप जाके कामयाब सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और आप समझते हैं कि हम बड़े काबिल हो गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए कामयाब सिस्टम का हिस्सा बन के उसमें गुजारा करना उतनी काबिलियत नहीं है। एक गैर कामयाब सिस्टम में रहते हुए अपना एक कामयाब सिस्टम बना लेना, ये एक कामयाबी है। ठीक है, अगर आप निहायत कामयाब सिस्टम से हैं जहां ना तो नौकरियों में फ्रॉड है, ना कारोबार में फ्रॉड है, लगे बदे पैसे मिलने हैं, इतनी टेंशन नहीं है, कानून सख्त है, मामलात सख्त हैं, अदल और इंसाफ मौजूद है, वहां चलना फिर बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ आके वो मसाइल पैदा हो जाते हैं, परदेसी बेचारे ना अक्सर ठगे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप गलती ना करें। अगर सब्र तहम्मुल है, हौसला है, लंबी जंग लड़ने की सलाहियत है, तो कारोबार करें। अदरवाइज जो आप कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो ठीक है। ठीक है, तो ये तरीका है जीने का। सही है, ये अक्सर होता है परदेशियों के साथ।